हेलो एवरीवन, यूनिट 12 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 का जो आपको पहला सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इफ द टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 में आपको निकालना रहता है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या बाय हार्ट करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, सपोज आपको इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब लाइक सपोज आपको इवेंट ए का निकालना है, इवेंट बी का निकालना है, इवेंट सी का निकालना है, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या जाएगा? बी, बी के प्लेस पे क्या जाएगा? सी। इट मींस ए बी सी आपका चेंज होता रहेगा, बाकी नंबर ऑफ एस आपका हमेशा कहाँ पे आएगा? नीचे ही आने वाला है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है सिंपल फॉर्मूला? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में? द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन इफ द टू कॉइन आर टॉस्ड। और हमको ये पता है ऑलरेडी कि सपोज हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देते हैं। तो सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू, इन अ कर्ली ब्रैकेट आप क्या लिखोगे? एच एच, देन एच टी, देन टी एच, एंड लास्ट वन इज टी और टी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 4 हो गया। अब सबसे पहला जो आपको इवेंट आ रहा है, चलो अज्यूम करके चलते हो कि आपका कौन सा इवेंट है? इवेंट ए। इवेंट ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। एक से एक होगा तो चलेगा, एक से कम हुआ तो नहीं चलेगा, और एक से ज्यादा हुआ तो चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट वन चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एच एन एच। सेकेंड वन बोलोगे सर चलेगा, वेरी गुड। थर्ड वन चलेगा, फोर्थ वन नहीं चलेगा, बिल्कुल उसके अंदर एक भी हेड नहीं है। कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देना? क्लोज कर देना। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 3 आएगा। अब सपोज इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना रहेगा? पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, बाजू में चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या करना है? वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ ए आपका कितना आया है? 3, और नंबर ऑफ एस कितना आया है? 4। आपका फाइनल आंसर क्या आ चुका है? 3/4। स्टूडेंट एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब देखिए 3/4 ये दोनों नंबर किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकता। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इन केस कोई ऐसा नंबर आता है जो किसी भी नंबर से कट होता है, तो आपको उस नंबर को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन आपको क्या दिया हुआ है? इवेंट बी हम यूज करते हैं इसके लिए। इवेंट बी, ओके, गेटिंग नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए, फर्स्ट वन नहीं चलेगा, सेकेंड वन नहीं चलेगा, थर्ड वन नहीं चलेगा, क्या चलेगा? खाली फोर्थ वन। तो b इज इक्वल टू क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट t एंड t। देयरफॉर नंबर ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अगेन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी pb इज इक्वल टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s। बाजू में चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख देना आप लोग? फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ बी आपने कितना निकाला स्टूडेंट? 1, एंड नंबर ऑफ एस हमने कितना निकाला है? 4। अगेन 1 एंड 4 को आप क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लास्ट का आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा? 1/4। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ओके, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड सम। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वन। तो सेकंड सम आपको क्या दिया हुआ है? द सेकंड सम इज गिवन
इफ द टू डाइज आर रोल्ड, मतलब दो डाइज एक साथ में क्या कर रहे, रोल कर रहे। तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 एंड 5.3 में किया हुआ है कि सपोज दो डाइज एक साथ में रोल करते तो उसका सैंपल स्पेस कितना आता है, तो उसका सैंपल स्पेस कितना आता है, टोटल 36। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट सी। चलिए, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। S is equal to in a curly bracket 1 and 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6। Then second line में आपका आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6। सिमिलर आपको ऐसे फॉलो करना रहेगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6। The next one 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। और लास्ट लाइन आपकी आ जाएगी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा आपका 36। दो डाइस रोल करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कितना होता है 36। चलिए अब देखते हैं इवेंट ए क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा इवेंट ए, राइट, और यहाँ पे आपको उसके आगे क्वेश्चन कॉपी कर देना है, राइट। अब इवेंट ए में बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, मतलब दो डिजिट को प्लस करने पे उसका टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। उससे ज्यादा आएगा तो चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 2 नहीं चलेगा, देन 3, 1 + 3 4, देन 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 7 1 + 6 7 नहीं होगा। दिस लाइन में कौन सी लाइन, इस नंबर में कुछ आएगा 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 6 7, 2 6 8। आई थिंक मैं बोलूं तो डायरेक्टली आपका नंबर कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा 4 and 6, बिकॉज 4 and 6 को प्लस करोगे तो उसका टोटल कितना आएगा 10 आएगा। उसके पहले जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए आप उसको प्लस करोगे तो उसका टोटल 10 नहीं आएगा। देन नेक्स्ट लाइन में आई थिंक मैं ले सकता हूँ क्या 5 and 5 एंड 5 and 6, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप ले सकते हो 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल कितने नंबर आपको मिल गए। तो फर्स्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट आपका क्या था, a इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट आपको मिल गया 4 and 6, कॉमा, देन आपको मिला 5 and 5, कॉमा, देन आपको मिला 5 and 6, कॉमा, देन आपको मिला 6 and 4, देन 6 and 5, सॉरी 6 and 5, और लास्ट नंबर है आपका 6 and 6। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ a इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा, कितना रहा टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, और यहाँ पे बाजू में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना है आपको, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ ए आपने कितना निकाला 6, और नंबर ऑफ एस कितना है अपना 36। 6 और 36 दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो इसको कट करके आप क्या लिखोगे 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया आपका 1/6। ये आपका फर्स्ट वन हो गया। अब आते हैं सेकंड वन पे। सेकंड वन क्या दिया हुआ है, सेकंड इवेंट बी, ये आपका फर्स्ट वन था। अब आते सेकंड वन पे। ओके, सो सेकंड वन इज गिवन इवेंट बी इज इक्वल टू, तो इसके आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट, इवेंट बी कॉपी कर लेना। अब इवेंट बी में बोल क्या रहा है, द सम ऑन द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। अब मुझे बताइए स्टूडेंट
कि आप ऐसा कोई इसमें कोई नंबर्स है क्या जिसको प्लस करने पे उसका टोटल 33 आएगा क्या? अपना लास्ट नंबर क्या है? 6 and 6, राइट? तो 6 और 6 का प्लस करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 33 पॉसिबल नहीं है। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए आपको क्या लिखना है? b इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो बोलोगे सर एम्प्टी सेट हो गया तो नंबर ऑफ बी क्या आएगा? आपका नंबर ऑफ बी आएगा 0, बिकॉज उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो बी आपका कितना आया? 0, 0 अपॉन क्या आएगा? 36। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इवेंट बी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इवेंट सी। सो इवेंट सी आपको क्या दिया हुआ है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। इसका मतलब है कि आपका पहला डिजिट सेकंड डिजिट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऐसे कितने नंबर है। तो आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट लाइन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सेकंड लाइन में आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट नंबर 2 and 1, थर्ड लाइन में 3 1 and 3 2, देन नेक्स्ट लाइन में 4 1 4 2 and 4 3, नेक्स्ट लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड लास्ट वन 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5। काउंट करो कितने नंबर्स मिल गए हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। सो टोटल कितने नंबर्स मिल गए आपको? 15। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट इवेंट सी, इवेंट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, देन सी इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट जितने भी इवेंट्स आए इसको बीच में आप लिख दीजिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना रहेगा? फॉर्मूला। ओके, सो नंबर ऑफ सी कितना निकाला आपने? 15। नंबर ऑफ एस कितना निकाला? 36। 15 और 36 कौन से टेबल से कट कर देंगे? 3 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया आपका? 5/12 आ गया। ठीक है, चलिए कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड सम। ओके, सो थर्ड सम आपको क्या दिया हुआ है? सो थर्ड सम इज गिवन देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर कितने टिकट्स है? टोटल 15 टिकट्स है। ओके, एंड each bearing one of the numbers from 1 to 15, one ticket is drawn at the random from the box, find the probability of event that the tickets drawn। अगेन आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी निकालना है। याद रखना आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आप चेक कर लेना कि प्रोबेबिलिटी बोला है कि नहीं बोला है। समटाइम कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको खाली क्या लिखना रहेगा? सैंपल स्पेस, बट समटाइम क्या बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सर सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सैंपल स्पेस। ओके, चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एस। नाउ इन अ कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल कहां तक लिखना है आपको? 15 तक लिखना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका कितना आ गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 15 हो गया। अब इवेंट ए क्या बोलता है? सबसे पहला इवेंट आता है इवेंट ए। ओके, इवेंट ए क्या बोला है? सो एन इवन नंबर्स, मतलब जितने भी आपने नंबर्स लिखे हैं उसके अंदर सब नंबर क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए, राइट? तो बोलोगे सर इवन नंबर क्या होता है? सिंपल है यार, जो 2 के टेबल में आता है क्या होता है? इवन नंबर। तो यहाँ पे कौन कौन से इवन नंबर होंगे? सो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये सब नंबर आपके क्या है? इवन है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ब्रैकेट में लिख देना क्या है आपका? ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ए कितना निकाला? 7। नंबर ऑफ एस कितना है? 15। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 7/15। ठीक है, बहुत इजी था। सेकंड वन भी, इवेंट बी भी सेम वैसे इजी है। सो इवेंट बी में आपको क्या निकालना है? सर इवेंट बी में हमको निकालना है सो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे लिख देना अ नंबर
विच इज मल्टीपल ऑफ 5. ओके, सो 5 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे? सो b इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट आएगा 5, 10 एंड 15. तो हमको कितने नंबर्स मिले? नंबर ऑफ b इज इक्वल टू हमको मिला टोटल 3 नंबर. अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s. यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन क्या लिख देना आप लोग? फॉर्मूला लिख दीजिएगा. नाउ नंबर ऑफ b आपने कितना निकाला स्टूडेंट? 3. नंबर ऑफ s कितना था? 15. 3 और 15 दोनों नंबर कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा? 3. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/5. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन. अ 2-digit नंबर इज फॉर्म्ड with digits 2, 3, 5, 7, 9. बट कंडीशन क्या दिया हुआ है? विदाउट रिपीटेशन, मतलब आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज? इवेंट ए दिया हुआ है और इवेंट बी दिया हुआ है. चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आपको अभी क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट. चलिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं नंबर एक बार यहाँ पे लिख के रखता हूं आपके लिए. 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आपका क्या बनेगा? 23. अब बोलोगे सर सबसे पहला नंबर तो 22 है ना? बिल्कुल नहीं, बिकॉज कंडीशन में क्या बोला है कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते. तो सबसे पहला नंबर आपका क्या बनेगा? 23. 23 के बाद सर 25. ठीक है, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29. चलिए नेक्स्ट वन. देन 32, 35, 37, 39. ओके, नेक्स्ट 52, 53, 57, 59. ओके, नेक्स्ट वन 72, 73, 75 एंड 79. और लास्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? 92, 93, 95 एंड 97. तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5. इट मींस 4 into 5 20. सो नंबर ऑफ s कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया आपका 20 हो गया. ठीक है, अब इवेंट ए. इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए इज इक्वल टू आपको बोल रहा है कि आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए. मतलब आपने जितना डिजिट बनाया है उसमें जितने भी नंबर्स है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो क्या है? ऑड नंबर है. चलिए, तो ऑड नंबर सिंपल मैंने आपको बताया कि जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर होता है. या यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं दिया रहेगा तो सब क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो a इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट, पहला ऑड नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है, थर्ड भी ऑड नंबर है और फोर्थ भी आपका क्या है? ऑड नंबर है. 32 इवन नंबर है, 35 ऑड, 37 ऑड, 39 ऑड, 52 इवन, 53 ऑड, 57 ऑड, 59 ऑड. देन उसके बाद में 72 इवन हो गया, 73 ऑड, 75 ऑड, 79 ऑड, 92 इवन, 93 ऑड, 95 ऑड एंड 97 भी आपका क्या है? ऑड नंबर ही है. अब नंबर्स को काउंट करने जाऊंगा तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने नंबर्स मिल गया? टोटल 16. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है अभी. सो पी ए इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देना? फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ ए कितना निकाला हमने? 16, राइट. एंड नंबर ऑफ एस कितना दिया हुआ है? 20. सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? 4/5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आंसर क्या रहेगा? 4/5. ओके, अब आते हैं इवेंट बी के ऊपर. सेकेंड आपको जो निकालना है इवेंट बी. अब इवेंट बी आपको क्या बोला है? अ मल्टीपल ऑफ 5. मतलब ये जितने भी डिजिट होंगे वो क्या होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, 5 के टेबल में आना चाहिए.
सो b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, चलिए बताइए, फर्स्ट नंबर नहीं आएगा 25 आता है, उसके बाद 27 नहीं, 35, देन 39 नहीं, चलिए सर्कल कर देता हूं आप लोग के लिए। पहला नंबर आपका हो जाएगा 25, देन 35, देन उसके बाद में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा आपका 52 नहीं 75, देन 95। ओके, सो कितने नंबर आपको मिल गए? टोटल 4 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एक लिख देंगे हमें 25, 35 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 75 एंड 95। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ब्रैकेट में लिख देना आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, सो नंबर ऑफ बी कितना निकाला? 4, नंबर ऑफ एस कितना निकाला? 20। सिंप्लीफाई कर दोगे आपका आंसर क्या आएगा? 1/5, और लास्ट में लिख देना। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा? 1/5। चलिए ठीक है, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका लास्ट सम फॉर द प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4, फिफ्थ सम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वन। क्या दिया आपको फिफ्थ सम? सो द फिफ्थ सम इज गिवन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज। तो मुझे पता है कि एक जो प्लेइंग कार्ड्स होता है तो उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि जो मेरा सैंपल स्पेस है, मेरा सैंपल स्पेस कितना होगा? मेरा जो सैंपल स्पेस है, राइट, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट 52 लिख सकता हूं, और देयरफॉर आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 52 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इवेंट ए के ऊपर। इवेंट ए आपको क्या बोल रहा है? इवेंट ए आपको बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? एन एस कार्ड होना चाहिए, और आपको पता है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने एस कार्ड होते हैं? 4। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अगेन आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला मेंशन करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ए आपने कितना निकाला? 4, और नंबर ऑफ एस कितना निकाला? 52। चलिए 4 एंड 52 दोनों नंबर को 4 से कट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 4 1 4, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ गया? 1/13। इवेंट ए हो गया। अब इवेंट बी की मैं बात करूं तो इवेंट बी में क्या बोल रहा है? इवेंट सेकेंड वन, इवेंट बी में क्या बोला है कि स्पेड होना चाहिए, स्पेड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल प्लेइंग कार्ड में कितने स्पेड कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट? 13। ओके, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला। ओके, सो नंबर ऑफ बी आपने कितना निकाला? 13। नंबर ऑफ एस हमने कितना निकाल के रखा है? 52। सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 आ गया।